कहते हैं इंसान वही है जो खाता है, लेकिन आज के दौर में हम खाते हैं मगर हजम नहीं करते। फास्ट फूड, चाय, तनाव और नींद की कमी, ये सब हमारे मैदे के खिलाफ रोज जंग लड़ रहे हैं। अगर आप अक्सर महसूस करते हैं खाने के बाद पेट फूल गया, सीने में जलन या डकारें आ रही हैं, तो ये सिर्फ वक्ती गैस नहीं है, बल्कि आपके निजाम हजम का एसओएस सिग्नल है। दुनिया में 70% से ज्यादा लोग किसी न किसी वजह से मैदे का शिकार हैं, और हैरियत अंगेज बात यह है कि इनमें से आधे लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। What is the stomach rules? मैदा हमारे जिस्म की फैक्ट्री है जहाँ खाना एसिड और डिगेस्टिव एंजाइम की मदद से टूटकर एनर्जी में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो एसिड ज्यादा बनने लगता है या हाजमा सुस्त हो जाता है, जिससे पैदा होते हैं 3 आम बीमारियां। गैस, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं या दबा हुआ दर्द होता है। तेजाबियत, सीने में जलन और मुंह में खट्टा जायका रहता है। बदहजमी, खाने के बाद भारीपन, नींद आना या थका महसूस होना, ये तमाम अलामात मैदे की खराबी की हैं। अब हम इसकी वजूहात देखते हैं जिसकी वजह से ज्यादा इशू बनता है। गलत टाइमिंग, बेवक्त खाना खाना या खाना मुकम्मल तौर पर ही छोड़ देना। नंबर 2, गलत खुराक, मिर्च, मसाला, तेल, फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो तमाम चीजें हैं जो मैदे को डिस्टर्ब कर देते हैं। नंबर 3, कॉफी और चाय। कॉफी और चाय के अंदर कैफीन काफी ज्यादा मकदार में पाई जाती है, इसकी वजह से कैफीन मैदे के तेजाब को बढ़ाती है। नंबर 4, ज़हनी दबाव, दिमाग और मैदा बहरास्त जुड़े हैं, टेंशन मैदे के तेजाब को बढ़ाती है। नंबर 5, मेडिसिन का असर, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स मैदे को काफी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। सिगरेट और अल्कोहल, ये दोनों चीजें मैदे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम इसकी कुछ अलामात देखते हैं ताकि आप खुद ही फील कर लें कि आपको मैदे का मसला है कि नहीं। अगर आपके सीने में हर वक्त जलन फील होती है तो ये भी मैदे का इशू है। डकारें आना, बदबूदार सांस, पेट में भारीपन या दर्द, भूख का कम लगना, मटली के या मुंह का जायका बदल जाना, नींद में हलल, कब्ज, ये वो तमाम अलामात हैं जो कि बताते हैं कि आपका मैदा डिस्टर्ब हो चुका है। अगर ये तमाम अलामात आप में हैं तो लिहाजा आपको हम डाइट प्लान बताते हैं। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे डालकर पिए। नाश्ते में कल किसी फाइबर वाली ग़िज़ा लें। दिन के वक्त सादा खाना, दाल, सब्जियां, चावल या रोटी लें। खाने के बाद फौरन पानी या चाय, कॉफी ना पिए। सौंफ, अजवाइन, अदरक और पुदीना मैदे के बेहतरीन दोस्त हैं। केला, दही, हल्की सब्ज चाय और नॉर्मल पानी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इन चीजों के बाद आप कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। रोजाना 30 मिनट वॉक करें, रात को वक्त पर सोएं और नींद पूरी करें। चिकनाई, फास्ट फूड, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। दिन भर में कम अज कम 8 गिलास पानी पिए। खाना हमेशा शुक्रगुजारी के साथ और सुकून के साथ खाएं। अल्लाह ताला ने सूरत अराफ आयत नंबर 31 में मैं खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, यकीनन अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, मैदा इंसान का वो आईना है। अगर मैदा दुरुस्त हो जाए तो चेहरा तरोताजा, नींद बेहतर और दिमाग पुरसकून रहता है। लेकिन अगर मैदा खराब हो तो इंसान में चिड़चिड़ापन, सुस्त और बीमार सा लगता है। लिहाजा आज से अहद करें, खाने का वक्त मुकर्रर करें, जल्दी खाएं, देर से नहीं, और जिंदगी को सादा मगर मुनज़्ज़म बनाएं।